हेलो तो गाइस, आई थॉट आप लोग बहुत अच्छे होंगे, सकुशल होंगे, सब परिवार। आज देखना है हमें एंडोक्राइन सिस्टम। जैसे कि मैं पिछले वीडियो में बता चुका हूं कि एंडोक्राइन सिस्टम क्या होता है और इसमें हम काय के बारे में पढ़ते हैं या किस चीज की स्टडी करते हैं। तो एंडोक्राइन सिस्टम में हम आज जानेंगे किस चीज की स्टडी करते हैं। तो देखते हैं यहाँ एंडोक्राइन सिस्टम इज अ नेटवर्क ऑफ ग्लैंड। जो एंडोक्राइन सिस्टम है वो एक नेटवर्क है काय का, ग्लैंड्स का, जो कि मैं आपको पहले भी बता चुका हूं। विच प्रोड्यूस डिफरेंट टाइप ऑफ हॉर्मोन्स, जो कि कई प्रकार के हॉर्मोन्स और एंजाइम सीक्रेट करता है, निकालता है। ठीक है, दे परफॉर्म मैनी फंक्शंस, जो कि कई प्रकार के फंक्शंस करता है, कई प्रकार के काम करता है। तो चलिए हम जानते हैं कि जो हमारा एंडोक्राइन सिस्टम है उसमें कौन कौन से हार्मोन्स होते हैं, कौन कौन से एंजाइम्स होते हैं, वो क्या काम करते हैं, इन सभी के बारे में आज हम जानेंगे। तो टाइप ऑफ ग्लैंड्स, बिकॉज ग्लैंड आर टू टाइप्स, सो मैं आपको बता रहा हूं कि कौन कौन सी प्रकार की हैं जो ग्लैंड्स होती हैं। एक तो होती है एंडोक्राइन ग्लैंड, जिसके बारे में आज हम जान रहे हैं, और दूसरी होती है एक्सोक्राइन ग्लैंड। एंडोक्राइन ग्लैंड को बोलते हैं हम अंतःस्रावी ग्रंथियां, एक्सोक्राइन को बोलते हैं हम बाह्य स्रावी ग्रंथियां। ठीक है, आप देखते हैं जो एंडोक्राइन ग्लैंड होती है वो क्या होती है। दिस ग्लैंड्स आर डक्टलेस, इसमें डक्ट नहीं पाई जाती है, काय में, एंडोक्राइन ग्लैंड में। दे आर स्पेशल टाइप ऑफ ग्लैंड, जे की जो एंडोक्राइन ग्लैंड होती है ये स्पेशल टाइप की ग्लैंड होती है, क्योंकि हम देख चुके हैं कि इसमें डक्ट नहीं पाई जाती। और डक्ट मीन्स होती हैं नलियां। ठीक है, जैसे कि मान के चलो किसी भी चीज को निकालने के लिए रास्ता चाहिए पड़ता है। ठीक है, और हम जानते हैं कि इसमें हम एंडोक्राइन सिस्टम में लिक्विड के बारे में पढ़ते हैं। लिक्विड मतलब जैसे कि हमने इस टाइप से देख सकते हैं, जैसे ब्लड है तो भी वो एक लिक्विड है ना, वाटर है तो वो भी लिक्विड है। ठीक है, एंजाइम्स होंगे तो वो एक टाइप के लिक्विड होंगे। तो उनको निकलने के लिए, सही दिशा में जाने के लिए एक ये कह सकते हैं एक पाथ, एक वे होना चाहिए, एक रास्ता होना चाहिए। और जो कि अगर मान के चलो ये कैसा है, लिक्विड फॉर्म में है, तो मान के चलो हम यहाँ अगर लिक्विड को एक वे बना कर नहीं देंगे, पाथ बना कर नहीं देंगे, तो जैसे यहाँ रखेंगे हम तो वो कहीं भी क्या हो जाएगा, फैल जाएगा। अगर मान के चलो हम लाइन बना के देंगे, उसको एक पाइप देंगे तो उसमें से वो अपने रास्ते तक पहुंच जाएगा। तो जो कि एंडोक्राइन सिस्टम में क्या, डक्ट मतलब कि नाली नहीं होती है, इसलिए ये स्पेशल टाइप की है। उसके बाद विच डायरेक्टली प्रोड्यूस हॉर्मोन्स, ये डायरेक्ट हार्मोन को प्रोड्यूस करती हैं, कहां पे, इन दी सर्कुलेशन। आप सर्कुलेशन में आपको बता चुका हूं। ठीक है, जहां क्या हो रहा है, सर्कुलेशन हो रहा है, चीजें चल रही हैं। जैसे कि ब्लड है हमारी बॉडी में तो वो क्या है, रुकता नहीं है, वो चलता रहता है, चलता रहता है। और जब अगर ब्लड रुक जाता है तो आप समझ सकते हैं कि क्या होता है। ठीक है, तो ब्लड रेगुलरली चलता रहता है,
ठीक है, हम लोगों ने देखा है कि अगर मान के चलो हमें कहीं चोट लग जाती है, सपोज दैट मुझे यहाँ एक छोटा सा कट लग जाए, तो यहाँ ब्लीडिंग तब तक बंद नहीं होगी जब तक तो यहाँ क्लॉट फॉर्मेशन ना हो जाए। और अगर मान के चलो कट ज्यादा है तो क्लॉट फॉर्मेशन होने में टाइम लगता है, तब हम बैंडेज या पट्टी कर लेते हैं, ठीक है, तब ब्लड रुकता है। तो यहाँ क्या हो रहा है, सर्कुलेशन वो कहलाता है जहां चीजें फ्लो है, चल रही हैं चीजें, ठीक है, वो सर्कुलेशन है। जैसे ही सबसे अच्छा उदाहरण है ब्लड सर्कुलेशन का, ठीक है। उसके बाद इसमें कुछ ग्लैंड्स होती हैं जिनको हम देख लेते हैं। पिट्यूटरी ग्लैंड एक है, कौन सी, पिट्यूटरी ग्लैंड। दूसरी है थायराइड ग्लैंड, दूसरी क्या है, थायराइड ग्लैंड। तीसरी है एड्रिनल ग्लैंड, तीसरी क्या है, एड्रिनल ग्लैंड। चौथी है थाइमस ग्लैंड और पांचवी है ओवरी। छठी है टेस्टिस एंड सातवीं क्या है, पैंक्रियास। पैंक्रियास ओनली वन ग्लैंड्स, दे आर बाइफॉर्म, दोनों प्रकार की होती है। कौन सी, एंडो और एक्सो, अंधा और बाह्य। मतलब ये कह सकते हैं अंतःस्रावी ग्रंथि भी है, अंतःस्रावी ग्रंथि भी होती है और बाह्य स्रावी ग्रंथि भी होती है, ये दोनों में पाई जाती है, ठीक है। इसमें कुछ एंजाइम हार्मोन्स रहते हैं, उनके बारे में हम पढ़ेंगे तो हमें बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। और आप चाहें तो उनको लिख भी सकते हैं, मैं कोशिश करता हूं कि बहुत ही आसान वे में लिखूं, आसान भाषा में लिखूं, इससे क्या रहे कि आपको पढ़ने में समझ में आए, ठीक है। तो हमने देखा है पिट्यूटरी, थायराइड एंड एड्रिनल, थाइमस, ओवरी, टेस्टिस एंड पैंक्रियास, ये ग्लैंड्स का की हैं और एंडोक्राइन ग्लैंड्स के ये पार्ट्स हैं, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं एक्सोक्राइन। जो एक्सोक्राइन ग्लैंड है, ठीक है, वो क्या होती है उसके बाद देखिए। दिस ग्लैंड आल्सो इम्पोर्टेंट्स, ये ग्लैंड भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। वैसे तो जो भी हमारी बॉडी में है, हर एक बॉडी का पार्ट बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है। जैसे कि आप लोगों ने 11th-12th में पढ़ा है कि कुछ ऐसे अंग बताइए जो हमारे शरीर में इनका उपयोग नहीं है। जैसे कि हमने देखा है अपेंडिक्स, अक्कल दाढ़, ऐसी बहुत सी चीजें हैं जो पहले होती थी पर अब नहीं है, लेकिन कुछ लोगों में कभी कभी क्या होता है अब भी देखने को मिलती है ना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। दिस ग्लैंड आल्सो इंपोर्टेंट, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, विच प्रोड्यूस हॉर्मोन्स बाय द हेल्प ऑफ डक्ट। अब यहां बात की है डक्ट की, इसमें डक्ट पाई जाती है, मतलब इसमें क्या होता है, एक पाथ, एक लेंथ और एक रास्ता होता है, इसके थ्रू क्या होता है, हॉर्मोन्स प्रोड्यूस होते हैं जो कि हमें देखने को मिलते हैं, ठीक है। उसके बाद कुछ इसमें एग्जाम्पल ऐसे कि लेक्ट्राइनल, दूसरा है पेरोइडिक, ये अलग अलग है, पेराइडिक, सबमैंडिबुलर, सबमैंडिबुलम, सबलिंगुअल, ये एक ग्लैंड की सीक्रेशन है। पेरोटिक एक, सबमैंडिबुलम 2, सबलिंगुअल 3, ये एक ग्लैंड का सीक्रेशन है। उसके बाद पेप्सिन, रेनिन, एमाइलेज, ये दूसरी ग्लैंड का सीक्रेशन है। पेप्टिक जूस या पेप्टिक क्या बोल सकते हैं, पेप्टिक जूस, हाँ बाइल मतलब जूस है, ठीक है। पेप्टिक जूस और बाइल जूस, ये एक ग्लैंड का सीक्रेशन है। इंसुलिन और ग्लूकागोन, ये एक ग्लैंड का। अब हम बात करते हैं लेक्राइनल। हमें पता है कि जो लेक्राइनल ग्लैंड है वो कहां पाई जाती है, वो हमारे आंखों के यहां पाई जाती है, जो कि आंसू को निकालने का काम करती है, ठीक है। हम देखते हैं कि जब हम
ऐसे परेशान रहते हैं या कोई हमें आत्मघात पहुंचता है या कभी हम डिप्रेशन में रहते हैं या किसी की बहुत ज्यादा याद आती है, तो जब हम ये कह सकते हैं कि हम स्ट्रेस रहते हैं या हमें टेंशन रहती है या कोई दुख तकलीफ रहती है, तो हमें यहाँ कुछ आंसू ऑटोमेटिक निकलने लगते हैं। तो वो काय की मदद से निकलते हैं? लैक्रिमल ग्लैंड की मदद से निकलते हैं। उसके बाद पैरोटिड, सबमैंडिबुलम, सबलिंगुअल, ये सलाइवरी ग्लैंड कहलाती हैं, जहां जो क्या करती हैं? सलाइवा का सिक्रेशन करती हैं। और ये कहां पाई जाती है? हमारे मुंह में। कहां पाई जाती है? हमारे मुंह में। अगर बात करें पैरोटिड की, तो पैरोटिड जो ग्लैंड है वो हमारे ये कह सकते हैं यहां जो हमारे ट्रैकिया होती है, ईसोफेगस के ऊपर जो जो क्या बोलते हैं ये लैरिंक्स फेरिंक्स होती है ना, वहां कौन सी पाई जाती है? पैरोटिड। उसके बाद सब मैंडिबुलम, ये कहां पाई जाती है? जस्ट बाजू में का के सब लिंगुअल के थोड़ा सा, सब लिंगुअल थोड़ा आगे की ओर रहती है और सब मैंडिबुलम ये थोड़ा सा पीछे की ओर। ये कह सकते हैं कि पैरोटिड और इसके सबलिंगुअल के बीच में रहती है आपकी कौन सी? सब मैंडिबुलम। ठीक है। उसके बाद जो सबलिंगुअल है ये हमने कई बार पढ़ा है, ये बिलो द टंग, जीभ के नीचे रहती है। ठीक है। जो हमारी ये जीवा रहती है ना, टंग है उसके नीचे। ठीक है। उसके बाद बात करते हैं पेप्सिन, रेनिन, एमाइलेज। पेप्सिन, रेनिन, एमाइलेज ये है हमारे कौन से? पेट वाले एंजाइम। ये कौन से एंजाइम है? पेट वाले एंजाइम, जो कि हमारे पेट में पाए जाते हैं। ठीक है। इनसे क्या रहता है? HCl का सिक्रेशन भी होता है। ठीक है। हम जो भी फूड इनटेक करते हैं, खाते हैं, तो ये उनको कहेगा पचाने का, गलाने का काम करते हैं, जो कि हमारे कहा? पेट में पाए जाते हैं। और हम देखते हैं और जब ये वर्क करना थोड़ा कम कर देते हैं तो क्या रहता है कि हमें एसिडिटी होने लगती है। और ये कह सकते हैं कि हाई लेवल ऑफ सिक्रेशन ऑफ HCl का बढ़ जाना ही क्या कहलाता है? एसिडिटी कहलाता है। ठीक है। एसिडिटी मतलब एसिड की मात्रा बढ़ जाना। और हमें पता है HCl क्या है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, तो हम क्या लेते हैं? इनो लेते हैं, जिससे क्या रहता है? वो न्यूट्रलाइज हो जाता है। ठीक है। उसके बाद बात करनी है पैंक्रेटिक जूस, बाइल जूस। यहां बात कर रहे हैं पैंक्रेटिक और बाइल जूस की। ये कहां सीक्रेट होते हैं? ये सीक्रेट होते हैं इंटेस्टाइन में। कहां? हमारी जो आंतें होती है ना, उसमें, हमारी इंटेस्टाइन में सीक्रेट होते हैं। क्या? पैंक्रेटिक जूस और बाइल जूस। उसके बाद बात करते हैं इंसुलिन की और ग्लूकागॉन की। ठीक है। तो हमें पता है इंसुलिन कहां सीक्रेट होता है और क्या बोलते हैं? ग्लूकागॉन कहां सीक्रेट होता है। ठीक है। ये हमारे पेनक्रियाज में सीक्रेट होता है। कहां से निकलता है? ये पेनक्रियाज से निकलता है। इंसुलिन हार्मोन है, ग्लूकागॉन हार्मोन है। हमें पता है जब इंसुलिन की मात्रा कम हो जाती है तो क्या होता है? हमें डायबिटीज, शुगर हो जाती है, मधुमेह हो जाता है। ठीक है। और हम कहते हैं डिसबैलेंस ऑफ पैंक्रियाज एंड डिसबैलेंस ऑफ लीवर। जब फंक्शन जो हमारा पैंक्रियाज वो प्रॉपर फंक्शन नहीं करता है ना, लीवर फंक्शन नहीं करता है, तो इंसुलिन की मात्रा क्या हो जाती है? कम हो जाती है। तो ऑटोमेटिकली क्या होता है? हमारा जो ग्लूकोज है उसका मेटाबॉलिज्म नहीं होता है। ग्लूकोज की मात्रा मतलब शुगर की मात्रा हमारे ब्लड में बढ़ जाती है, जिससे क्या हार्म होता है? शुगर हो जाती है, मधुमेह हो जाता है। ये कहें एक टाइप की शक्कर की बीमारी हो जाती है। ठीक है। इसका एक आप छोटा सा स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम थोड़ा और इसके आगे बताते हैं। ठीक है। लीजिए, मैं हट जाता हूं। ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लिया आपने। अब देखते हैं आगे अपन। अब देखना है आपके बारे में
पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में, पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में देखना है हमें। ठीक है, हमें पता है पिट्यूटरी ग्लैंड क्या है। दिस इज अ पार्ट ऑफ एंडोक्राइन ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड इज द पार्ट ऑफ एंडोक्राइन सिस्टम या एंडोक्राइन ग्लैंड। ये जो पार्ट होता है क्या का अंतःस्रावी ग्रंथि का भाग होता है क्या, पिट्यूटरी ग्लैंड, विच प्रोड्यूस मेनी हार्मोन, जो कि बहुत से हार्मोन्स क्या करता है, सीक्रेट करता है, निकालता है। ठीक है, एंड बहुत सी ग्लैंड्स पे कंट्रोल भी करता है, वो अपन आगे देखेंगे। पिट्यूटरी ग्लैंड इज कॉल्ड मास्टर ग्लैंड्स। ठीक है, पिट्यूटरी ग्लैंड को मास्टर ग्लैंड भी कहते हैं। मास्टर ग्लैंड क्यों कहते हैं वो हम देख लेते हैं। बिकॉज, क्योंकि कंट्रोल प्रोडक्शन ऑफ हॉर्मोन्स इन डिफरेंट ग्लैंड्स, कई प्रकार की ऐसी ग्लैंड्स रहती हैं जिनका कंट्रोल क्या के हाथ में रहता है, पिट्यूटरी ग्लैंड के हाथ में रहता है, इसलिए हम उसको मास्टर ग्लैंड भी कहते हैं। ठीक है, स्मॉलेस्ट ग्लैंड ऑफ बॉडी, जो हमारी पिट्यूटरी ग्लैंड रहती है वो हमारी बॉडी की एक छोटी सी क्या रहती है, ग्रंथि रहती है, ग्लैंड रहती है एक छोटी सी। ठीक है, जो कि आप यहां देख सकते हैं, ये पिट्यूटरी ग्लैंड का क्या है, ग्लैंड है, ये पिट्यूटरी ग्लैंड है, ये छोटी सी एक सेम के बीजे की जितनी रहती है। मटर का बीजा कह सकते हैं, जो मटर के बीजा रहता है ना उसके आकार की बिल्कुल ऐसे छोटी सी रहती है। ठीक है, तो उसके बाद इट्स फाउंड बिलो दी हाइपोथैलेमस इन ओवल शेप। किस शेप में रहती है, ओवल शेप में, गोल सी छोटी सी मटर जैसे, जैसे मटर का बीज रहता है ना छोटा सा, वैसे ही रहती है। और कहां होती है, कहां पाई जाती है, इट्स फाउंड बिलो दी हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस के नीचे पाई जाती है। जी अभी हम इस यहाँ स्ट्रक्चर आपको समझा देंगे। चलिए हम बात कर लेते हैं, ये हमारा क्या है, ये हमारा क्या है, सिर है। ठीक है, सिर के अंदर, सिर मतलब स्कल है, हमारी खोपड़ी है। ठीक है, ये स्कल, ये स्कल है, स्कल नहीं स्कल, ये क्या है, स्कल है, हमारी खोपड़ी है। खोपड़ी के अंदर क्या है, ब्रेन। हमने देखा है हमारे ब्रेन में 3 प्रकार के सिस्टम रहते हैं, कितने, वो सॉरी 3 प्रकार का हमारा दिमाग रहता है। ठीक है, जो हमारा दिमाग रहता है वो 3 प्रकार का। इसका एक पार्ट क्या है, हाइपोथैलेमस, ये जो भरा हुआ भाग दिखा रहे हैं ना, ये क्या है, हाइपोथैलेमस है। और उसके बिलो, जस्ट नीचे, उसके नीचे क्या पाई जाती है, ये हमारी क्या है, पिट्यूटरी ग्लैंड है, जो कि कई ग्लैंड्स को नियंत्रित करती है। ठीक है, ये इसका मैंने थोड़ा सा इसको यहाँ जूम कर दिया, आई थिंक मैंने थोड़ा इसको बड़ा सा रूप दे दिया है इसको, कि यहाँ इसको आपको थोड़ा स्पष्ट दिखने लगे। इसमें भी कुछ पार्ट्स रहते हैं, कुछ भाग रहते हैं, उसके बारे में भी हम जान लेंगे। ये क्या है, पिट्यूटरी ग्लैंड है, जो कि हाइपोथैलेमस के नीचे होती है और ओवल से, ये गोल से और मटर के बीच की जैसी संरचना इसकी होती है। हम बात करें, इसमें 2 पार्ट रहते हैं। ठीक है, वो हम यहाँ देख लेते हैं, उसके बाद हम वहां पहुंचते हैं। इसमें कौन से रहते हैं, 2 पार्ट, इंटीरियर लूब, इंटीरियर लूब, इसको इसको बोलते हैं अपन एडिनो हाइपोफिसिस। अब क्या, थोड़ा सा बोलने में इसमें चीजें थोड़ी बिगड़ रही हैं, यहां देखो लिखे दे रहा है एडिनो हाइपोफिसिस। इसको एक नाम ये भी देते हैं काय को, इंटीरियर लूप को, एडिनो हाइपोफिसिस।
और दूसरा है पोस्टीरियर लोब। अब पोस्टीरियर लोब को भी हम यहां न्यूरो हाइपोफेसिस। इंटीरियर लूप को क्या बोलेंगे? एडिनो हाइपोफेसिस। और जो पोस्टीरियर लूप है उसको बोलेंगे न्यूरो हाइपोफेसिस। ठीक है, ये इसको हम फ्रंटल लूप भी कहते हैं। जो हमारी इंटीरियर लूप रहता है ना, इसको हम फ्रंटल लूप मतलब आगे वाला लूप भी कहते हैं। और जो हमारा दूसरा रहता है पोस्टीरियर या न्यूरो हाइपोफेसिस, इसको हम बैक लोब भी कहते हैं, पीछे वाला। ठीक है, ये आपका फ्रंट वाला है, फ्रंट। ये पोस्ट कह लें या बैक कह लें। ठीक है, ये बैक वाला और ये फ्रंट वाला लोब है आपका। ठीक है, इसमें कुछ पार्ट रहते हैं, जैसे ये है स्टक। ये क्या है? स्टक है। एक छड़ की ऐसी रचना है जो कि कैसे हाइपोथैलेमस में जुड़ी हुई है। ये है आपका हाइपोथैलेमस। ठीक है, ये क्या है आपका? हाइपोथैलेमस। यहां अपन थोड़ा वो बाहर तो बना देंगे। ये आपका हाइपोथैलेमस के ऊपर क्या आएगा? ब्रेन आपका। ठीक है, उसके बाद ये जो हिस्सा निकला रहता है इसको बोलते हैं अपन ऑप्टिक चिज्म। ऑप्टिक चिज्म। ठीक है, उसके बाद ये जो बीच से इसको काटती है ये संरचना, इसको बोलते हैं पार्स ट्यूबेरालिस। पार्स ट्यूबेरालिस क्या बोलते हैं? पार्स ट्यूबेरालिस। ठीक है, स्टक ये कहलाएगी। ठीक है, ऐसा इसको अपन इंडिकेट यहां से कर देते हैं। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं जो हमने देखा है हमारी जो पिट्यूटरी ग्लैंड है। ठीक है, ये दो प्रकार की है। कौन कौन सी है? एडिनो हाइपोफेसिस, न्यूरो हाइपोफेसिस। ठीक है, फ्रंटल लोब और पोस्टल लोब या बैक वाला लोब, और इंटीरियर और पोस्टीरियर। अब बात करते हैं इंटीरियर लूप रहता है, उसमें कौन कौन से हार्मोन होते हैं? जीएच को बोलते हैं अपन ग्रोथ हार्मोन। टीएसएच थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, प्रोलैक्टिन हार्मोन। एलएच, ठीक है, लैक्टिनाइजिंग हार्मोन। एफएसएच फॉलिक स्टिमुलेटिंग हार्मोन, इसको बोलते हैं ACTH एडिनोकॉर्टिकोट्रोपिन हार्मोन। एडिनोकॉर्टिकोट्रोपिन हार्मोन। ठीक है, तो हम बात कर लेते हैं क्या की? सबसे पहले ग्रोथ हार्मोन की। ठीक है, अब ग्रोथ हार्मोन क्या होता है? ग्रोथ हार्मोन का एक नाम और होता है जिसको कहते हैं अपन सोमेटोट्रोपिन हार्मोन। सोमेटोट्रोपिन हार्मोन क्या कहते हैं? सोमेटोट्रोपिन हार्मोन। ये क्या करता है? दिस हार्मोन इज मोस्ट इंपोर्टेंट। ये बहुत महत्वपूर्ण होता है फॉर दी ग्रोथ। क्या के लिए? ग्रोथ के लिए। अगर हमें ग्रोथ करनी है तो ये बहुत ही इंपोर्टेंट है। किसके लिए? ह्यूमंस, मनुष्य के लिए। एंड फिजिकल डेवलपमेंट ऑफ बॉडी। हम देखते हैं कभी कभी क्या रहता है, हमने देखा है बहुत से ऐसे बच्चे जो जन्म लेते हैं, किसी का थोड़ा सा ये कान जो है वो थोड़ा डिस्टर्ब हो जाता है, किसी का जो हमारे जैसे हाथ हैं, पैर हैं, ये डिस्टर्ब हो जाते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारी बॉडी की ग्रोथ में। ठीक है,
चूंकि ये अंतःस्रावी ग्रंथि से डेवलप होता है, तो जो फीटस है, जो बन रहा है, जो बच्चा जन्म ले रहा है, उसमें उसकी इतनी विशेष गलती नहीं होती है। ये डिपेंड करता है कि जो उनके पालनहार कह सकते हैं अपन, जो गार्जियन, माता पिता है, ठीक है, वो मतलब ऐसा तो नहीं कहना चाहिए, लेकिन किस स्थिति में है वो डिपेंड उस पर करता है। लेकिन ग्रोथ हार्मोन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये सही से काम नहीं करेगा तो हमारी बॉडी का मतलब जो शरीर का हमारा जो ये ढांचा है, या ये कह लें जो हमारा शरीर दिख रहा है, इसमें थोड़ा सा डिसबैलेंस हो सकता है। ठीक है, ये बहुत से फैक्टर्स पे डिपेंड भी करता है। ठीक है, उसके बाद हम बात करेंगे कौन सी, दूसरे हार्मोन की, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ठीक है, ये क्या रहता है इसको देख लेते हैं। दिस हार्मोन इज स्टिमुलेट थायराइड। ये क्या करता है, थायराइड को स्टिमुलेट कर देता है, उत्प्रेरक कर देता है। क्या कर देता है, बढ़ा देता है थायराइड को। काय के लिए, एक तरह से धक्का मारता है, करो करो तुम तो कुछ भी करो करो। अपन नहीं कहते, जैसे अपन कोई फ्रेंड रहता है तो मान के वो अपनी सुन नहीं रहा है, ठीक है, तो धक्का मारते, करो ना यार, क्यों नहीं कर रहे, ये ऐसा काम करना है, ऐसा काम नहीं करना है। तो इस टाइप से ये भी है, ये काय को, थायराइड को धकेलता है, धक्का मारता है और उत्प्रेरक का काम करता है। काय के लिए, फॉर प्रोडक्शन ऑफ थायराइड हार्मोन, जो कि थायराइड हार्मोन्स बनाती है। पता है हमारे थायराइड जो ग्लैंड है वो T3 और T4 हार्मोन बनाती है। T3 ट्राई आइडो थायरोक्सिन, ठीक है, ट्राई आइडो थायरोनिन, और जो T4 है जो थायरोक्सिन हार्मोन कहलाता है। ये कहां, थायराइड ग्लैंड बनाती है। लेकिन जैसे कि हमने पहले भी देखा है, पिट्यूटरी ग्लैंड इज अ मास्टर ग्लैंड, ठीक है, ये मास्टर है, जिसपे बोलते हैं ना सब बनता है वो मास्टर कहलाता है। मान के चलो, जैसे हम देखते हैं गांव में, मान के चलो कोई एक काम में निपुण हो जाता है तो उसको मास्टर कह लगते हैं, मास्टर। जैसे कोई हमारे गांव में टेलर रहता है, वो कपड़े से नहीं लगता है तो उसको मास्टर बना देते हैं, कोई पढ़ाने लगता है तो उसको मास्टर बना देते हैं। ऐसे जो जिस काम में निपुण हो जाता है वो मास्टर कहलाता है। और यहाँ पिट्यूटरी ग्लैंड है वो काय में निपुण है, हार्मोन्स को स्टिमुलेट करने के लिए। तो अगर पिट्यूटरी ग्लैंड अच्छे से काम नहीं करेगी तो हमारे T3 T4 हार्मोन भी नहीं बन पाएंगे। क्यों नहीं बन पाएंगे, क्योंकि अगर पिट्यूटरी ग्लैंड काय को, थायराइड ग्लैंड को स्टिमुलेट नहीं करेगी तो वो काम नहीं करेगी। ठीक है, जैसे मान के चलो हम हैं बहुत आलसी हो, ठीक है, और हमसे कोई कुछ भी कहे, कुछ भी ना कहे तो हम तो मस्त सोते रहे और खाते रहे, क्या नुकसान है। लेकिन वही मम्मी आके, एक अच्छी लड़की हमारा अभी तक सो रहा है, पढ़ने नहीं जा, तो हम कितने जल्दी उठ के बढ़िया मुंह हाथ धो के ऐसे ब्रश नहीं भी करे तो चल भी जाता है। लेकिन अच्छा मस्त तेल लाके और कोचिंग निकल जाते हैं, स्कूल निकल जाते हैं, कॉलेज जहां भी जाना, कॉलेज में तो नहीं कोई प्रैक्टिकल, लेकिन स्कूल में होता है। ठीक है, तो यही काम चलता है इसका। ठीक है, और इसमें हमें पता है अगर इसका डिसबैलेंस हो जाता है तो थायराइड बीमारी भी होती है। ठीक है, ये दो टाइप की बीमारियां होती हैं, हाइपोथायराइडिज्म और हाइपरथायराइडिज्म। ठीक है, अगर हाईली एक्टिव ऑफ थायराइड ग्लैंड, हाईली एक्टिव ऑफ थायराइड ग्लैंड, अगर थायराइड ग्लैंड ज्यादा सिक्रेशन करने लगती है हार्मोन्स का तो हाइपरथायराइडिज्म हो जाता है, और कम सिक्रेशन करती है हार्मोन्स का तो हाइपोथायराइडिज्म हो जाता है। ठीक है, और बात करें ये देख, जैसे कि ये प्रोलैक्टिन हार्मोन है, तो ये है पता है ये काय के लिए, मिल्क के लिए होता है। जैसे जो फीमेल रहती है उनमें मिल्क के लिए सबसे ज्यादा अप्लाई किया जाता है प्रोलैक्टिन। ऐसे ही है उसका स्कूल भेजिए, फिर हम अपन आगे बात करते हैं। चलिए, तो देखिए आपने सेक्शन ले लिया होगा, आपने प्रोलैक्टिन के बारे में देखा था, अब मैंने लिख दिया, थोड़ा और समझ लेते हैं। प्रोलैक्टिन हार्मोन क्या करता है, दिस हार्मोन इज मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर मिल्क
प्रोडक्शन। जो मानव बॉडी में मिल्क बनता है, दूध बनता है, वो काय की देन होती है? प्रोलैक्टिन की। अगर प्रोलैक्टिन हार्मोन सही से काम नहीं करेगा तो मिल्क की समस्या हो जाती है। ठीक है, उसके बाद है ACTH, एडिनोकॉर्टिकोट्रोपिन हार्मोन। ठीक है, दिस हार्मोन स्टिमुलेट एड्रिनल ग्लैंड। काय को स्टिमुलेट कर देती है? ये एड्रिनल ग्लैंड को स्टिमुलेट कर देती है। अब आपको पता है जो एड्रिनल ग्लैंड है वो हमारी किडनी के ऊपर एक उभार सा भाग रहता है, आपने देखा होगा। मान के चलो ऐसा मान लो ये किडनी है, ठीक है, उसके ऊपर एक ऐसा उभार सा रहता है, कुछ इस टाइप का उभार सा रहता है। ठीक है, ये है एड्रिनल, ये क्या है? किडनी। ये क्या है? किडनी। ये यूटेरस, ये क्या है? यूटेरस, यूटेरस है। ठीक है, आप बात करनी है हमें काय की? जो एड्रिनल ग्लैंड को स्टिमुलेट करता है, एड्रिनल ग्लैंड जो है वो काय का प्रोडक्शन करती है? कॉर्टिसोल हार्मोन का। जो कॉर्टिसोल हार्मोन रहता है वो हमारे बॉडी में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, जिससे क्या होता है? जो हमें गुस्सा आती है, चिड़चिड़ापन रहता है, या ये कहें कि स्ट्रेसफुल कंडीशन में ये हमें नॉर्मल करने का काम करता है। क्या काम करता है? ये हमें नॉर्मल करने का काम करता है। ठीक है, अब बात करते हैं फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। क्या की बात कर रहे हैं हम? फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ठीक है, इट इज इंपोर्टेंट, ये भी बहुत इंपोर्टेंट है। क्या के लिए? फॉर प्रोडक्शन ऑफ एग इन फीमेल। जो भी फीमेल में एग बनता है, अंडा बनता है, क्या के लिए? फर्टिलाइजेशन के लिए। ठीक है, उसमें मदद कौन करता है? फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, जो कि क्या सीक्रेट होता है? हमारी एंडोक्राइन ग्लैंड की पिट्यूटरी ग्लैंड को, और पिट्यूटरी ग्लैंड से, ये भी पिट्यूटरी ग्लैंड ही नियंत्रण करती है इसको भी। ठीक है, अब बात करनी है हमें ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन। क्या की बात करनी है हमें? ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन। दिस हार्मोन हेल्प टू प्रोडक्शन ऑफ एस्ट्रोजन इन फीमेल एंड प्रोडक्शन ऑफ प्रोजेस्टेरोन। सॉरी, प्रोडक्शन ऑफ प्रोजेस्टेरोन इन फीमेल एंड प्रोडक्शन ऑफ टेस्टोस्टेरोन इन मेल। इससे हमें दो चीज और पता चलती हैं। एक तो ये कि जो प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन, ये जो हार्मोन्स रहते हैं, ये किनके होते हैं? ये फीमेल हार्मोन है। कौन से हार्मोन है? ये फीमेल हार्मोन है। और टेस्टोस्टेरोन जो हार्मोन है ये मेल हार्मोन है। ठीक है, ये हमारी ये कह सकते हैं लाइफ में बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। उसके बाद बात करें हम है कि पोस्टीरियर लूप की, जिसको हमने क्या बोला था? पोस्टीरियर लूप को न्यूरो हाइपोफिजेसिस। क्या बोला था हमने? न्यूरो हाइपोफिजेसिस। दिस लूप मेड अप ऑफ एक्सोन एंड टर्मिनल। और हमें पता है एक्सोन कहां पाया जाता है और टर्मिनल कहां पाया जाता है। ठीक है, न्यूरॉन से पढ़ेंगे उसमें हम बता देंगे। ठीक है,
एक्सोन एंड टर्मिनल ऑफ मोर देन 10,000 10 के न्यूरॉन्स, इसमें कितने लगभग 10,000 न्यूरॉन्स होते हैं। ठीक है, इससे भी कुछ हार्मोन सीक्रेट होते हैं। कौन कौन से? ADH और ऑक्सीटोसिन। हमने MDH का नाम तो सबने सुना होगा, सुना है ना, MDH। ठीक है, ऐसे ही है ATH, एंटी डायरेटिक्स हार्मोन। ठीक है, डायबिटीज की बात की थी। जिस डायबिटीज में कभी कभी क्या रहता है कि कुछ लोगों को बार बार वॉशरूम जाना पड़ता है। ठीक है, डायबिटीज भी 2 टाइप की होती है। ठीक है, वो भी हम बताएंगे, डायबिटीज इंसिपिडस और डायबिटीज मेलाइटस, ये भी हम बताएंगे आपको। अभी हम बात करते हैं कहां, यहां पे। अगर हम टॉपिक से भटक जाएंगे तो हो सकता है कि आगे पहुंचे, इसलिए हमें यहां इस टॉपिक को खत्म करना है, क्योंकि वीडियो भी काफी लंबी हो गई है। ठीक है, एंटी डायरेटिक्स हार्मोन, इसकी बात करनी है। और बात करनी है हमें ऑक्सीटोसिन हार्मोन की। तो जो एंटी डायरेटिक्स हार्मोन है, इसको वैसोप्रेसिन हार्मोन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वैसोप्रेसिन हार्मोन भी बोलते हैं। ठीक है, इट हेल्प टू बॉडी फॉर, हमारे शरीर को काय के लिए मदद करता है ये? इट हेल्प टू बॉडी फॉर कंजप्शन ऑफ वाटर, पानी हमें कितना पीना है इसके लिए मदद करता है ये। और हमें पता होना चाहिए हमारी बॉडी लगभग एक दिन में 1.5 लीटर यूरिन सिक्रेशन करती है। और हम कितना पानी पीते हैं? लगभग दिन में 3 से 5 लीटर। ठीक है, तो अब ये कहां जाता होगा ये भी हम बात करेंगे अगले वीडियो में। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं हम ऑक्सीटोसिन हार्मोन की। ठीक है, दिस इज अ लास्ट हार्मोन इन अवर टॉपिक। ठीक है, ये हमारे टॉपिक का आखिरी हार्मोन है। ठीक है, जिसमें हम बात कर रहे हैं स्टिमुलेटेड यूटेराइन कंट्रैक्शन ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ। ये काय के लिए स्टिमुलेट करता है? जब डिलीवरी होती है बच्चे की, तब ये जो यूटेराइन होता है उसको कॉन्ट्रैक्ट कर देता है। ठीक है, उसके बाद मिल्क रिलीज ड्यूरिंग ब्रेस्ट फीडिंग। जब एक मां अपने बच्चे को ब्रेस्ट फीडिंग देती है, ठीक है, दूध भी पिलाती है, तब ये बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है। ठीक है, उसके बाद प्रमोट सोशल बॉन्डिंग, प्रमोट सोशल बॉन्डिंग, जो सामाजिक तालमेल रहता है इसको भी ये बनाए रखता है। कैसे हमें कब किससे बात करनी है, कैसे बात करनी है, इससे उस तरीके से बात कर भी सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। और ये कह सकते हैं मेंटल हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छा है। ठीक है, तो इसका भी ध्यान रखना जरूरी है। उसके बाद ट्रस्ट, भरोसे की बात आती है, हमें इस पर भरोसा करना भी चाहिए कि नहीं करना चाहिए, अपने मन की बात इसको बताना चाहिए और नहीं। लेकिन कुछ लोग क्या रहते हैं, बहुत बाह्यमुखी होते हैं, कुछ लोग अंतर्मुखी होते हैं, कुछ लोग अपनी बात शेयर करते भी हैं, कुछ लोग नहीं भी करते हैं। तो ये भी सब इसका खेल है। कुछ लोग समझ जाते हैं कि हम इसको अपनी बात शेयर करेंगे, कहते हैं ना, तो ये बात कहीं और बताएगा, फिर वो कहीं और बताएगा, ऐसे ऐसे हमारी बात फैल जाएगी। तो सीक्रेट बातें सबको नहीं बताई जाती। ठीक है, अब आगे बात करते हैं। एंड सोशल बिहेवियर, बात वही है, प्रमोट सोशल बॉन्डिंग और सोशल बिहेवियर सेम वही है। हमें समाज में कैसे रहना है, कैसे उठना बैठना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है, किससे कैसे बात करनी है, ये सब चीजें हैं। ठीक है, तो आज हमने पिट्यूटरी ग्लैंड तक देख लिया है। उसके बाद हम बात करेंगे आगे जो हमारी और भी ग्लैंड्स थी, पिनियल ग्लैंड्स है, थायराइड ग्लैंड है, थायमस ग्लैंड है, टेस्टिस है, ओवरी है, पेंक्रियाज है, ऐसी बहुत सी ग्लैंड है, हम उनके बारे में बात करेंगे। ठीक है, और अभी तो हमने देखा है क्या, एंडोक्राइन सिस्टम, एक्सोक्राइन ग्लैंड की भी बात करनी है। ठीक है,
हमें बात करनी है, जैसे कि हमने देखा था इलेक्ट्रोमेल ग्लैंड जो आइस में थी, ठीक है, वो आइस वाली ग्लैंड भी देखना है, जो माउथ में थी वो भी देखना है, जो पेट में थी वो भी देखना है, जो इंटेस्टाइन में, ये सब चीजें हम बात करेंगे आगे वीडियो में, ठीक है। आज के लिए इतना ही, बस धन्यवाद, थैंक यू, थैंक्स टू वॉचिंग माई वीडियो। आप सबका इतना क्या कहते हैं सपोर्ट देखकर अच्छा लग रहा है कि आप हमारी वीडियो को देख रहे हैं। ओके, थैंक यू।